फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद विपिन सर में। आज लीनियर इक्वालिटी की लास्ट क्लास लेके आए हैं। रैखिक समीकरण की आखिरी क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला नया चैप्टर शुरू होगा। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट्स करके बता दें। देखिए बच्चों, अगर आपको लगता है वाकई आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि न वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। हम आप वाकई में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल मैथ में हर एक चैप्टर के तुम्हें वीडियो मिलेंगे और ढंग से मिलेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे फिर यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हमने कहा था कि अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 100% सिखाऊं। फिर भी अगर कुछ कमियां तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ज़्यादा बात न करते हुए लीनियर इक्वालिटी में देखिए, पिछले वीडियो में एक लीनियर इक्वालिटी होती थी, उसका ग्राफ ही सोल्यूशन कैसे बनाते थे। अब क्या है, दो लीनियर इक्वालिटी होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, उनका ग्राफ ही सोल्यूशन बनाना है। पिछले वीडियो में क्या थी, एक लीनियर इक्वालिटी थी, एक रैखिक संख्या थी दो वेरिएबल्स में। दो वेरिएबल्स मतलब किस में थे, दो वेरिएबल्स x और y में। अब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वालिटी होंगी, दो वेरिएबल में होंगी। देखिए थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आए, बस इसलिए कि आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो। जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैथ की वीडियो अगर स्टार्ट में बनाएंगे बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। पूरा देखिए आपके भले के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या है, पिछले वीडियो में क्या था, एक असंख्या थी दो वेरिएबल्स में, x और y के पदों में केवल एक असंख्या थी, उसका ग्राफ ही अब दिखाना था। मतलब एक लीनियर इक्वालिटी थी किसके टर्म में, एक्स वाई के टर्म में, और उसका ग्राफ की सोल्यूशन। अब एक से ज़्यादा होंगे, मतलब दो हो या दो से भी ज़्यादा वाला बताएंगे। अब ये दो है, इनका ग्राफ की सोल्यूशन बताना है। देखिए, तो जैसे आपको ग्राफ की सोल्यूशन बताया था वैसे ही करना है, समझिएगा। पहले आप क्या करोगे, कन्वर्टिंग लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू लीनियर इक्वेशंस। ये हिंदी में बदलने पर, कन्वर्टिंग मतलब बदलने पर, लीनियर इक्वालिटी मतलब रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरण में। पिछला वीडियो जिसने ना देखा हो देख ले तो ज़्यादा समझ आएगा। इसको कैसे बदलोगे, इसको ऐसे लिखोगे 3x + 2y = 6 और ये x + 2y = 4। देखिए ये लीनियर इक्वालिटी है, क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन है। तो इक्वल लग जाए तो लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं, इक्वल लग जाए तो क्या हो जाता है। थोड़ी तबीयत डाउन है, फीवर रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ाने में। फिर भी चलिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए तो ये लेस देन ग्रेटर देन है, इक्वल लग जाए तो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। इनसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। पहले देखिएगा थोड़ा सा कैसे निकालेंगे। इससे तो आपको बताया था, जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो देख लें। शायद 7th लेक्चर वाला था, नहीं 6th लेक्चर वाला, तब ये समझ में आएगा। कैसे, इधर x ले लो, इधर y। आपको बताया था एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू अपने आप 0 ले लो। जब x की वैल्यू 0 लेंगे, इससे फिगर बन जाता है। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो जैसे आपने x की वैल्यू 0 ली, लीनियर इक्वालिटी का 6 वाला जो लेक्चर है वो जरूर देख ले, तब ये समझ में आएगा जिसने ना देखा हो 6 वाला लेक्चर। x की वैल्यू यहाँ 0 ले, 6 या 7th में से कोई है। x की वैल्यू जैसे 0 लोगे
तो 2i इक्वल टू 6 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। जब y की वैल्यू 0 लेंगे, y की जगह 0 लेंगे तो 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। गौर से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा है। फिर इससे देखिए दूसरी वाली इक्वेशन से, इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, 6 या 7 में से कोई एक है जिसमें से एक इक्वलिटी का ग्राफी सोल्यूशन बताया था, मतलब एक समीकरण का ग्राफी हल कैसे बनाएंगे। इसमें एक दो हैं या दो से ज्यादा, अभी देखो दो वाली बता रहे, अभी थोड़ी देर बाद दो से ज्यादा लीनियर इक्वलिटी होंगी, उसका कैसे बनाएंगे देखिएगा। अब दूसरी वाली को देखो, इस टाइप से, इसमें भी एक बार x की वैल्यू यहाँ 0 कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि क्या x y की वैल्यू हमेशा 0 के अलावा कुछ नहीं ले सकते, तो आप बताओगे नहीं 0 के अलावा भी कुछ ना कुछ ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या लिया जाए, ऐसी वैल्यू ली जाए कि मतलब कैंसिल हो जाए। इससे सबसे बढ़िया x की 0 ले लो एक बार y की 0 ले लो। इससे क्या होता है, अगर आपसे कोई कहते इससे होता क्या है, तो आप बताओगे इससे इस लाइन का फिगर बन जाएगा। अगर मान लो आपसे कोई कहते लाइन का फिगर क्यों बनाओगे, इक्वलिटी का फिगर बनाना है, तो आप बताओगे पहले लाइन का फिगर बनेगा, इस लाइन से फिर इस इक्वलिटी का फिगर बनेगा, पहले इस लाइन का बनेगा तब इस इक्वलिटी का बनेगा, इसलिए से समझना। तो x की वैल्यू जब 0 कर देंगे 2i इक्वल टू 4 थे 2 आएगा, y की वैल्यू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। इनका फिगर बनाते हैं, देखिए इसके पहले वीडियो जरूर देख लेना 6 या 7 वाला, जिसमें एक इक्वलिटी सॉल्व की गई, ये y एक्सिस हो गया। देखो 0,3 आपको बताया गया था, x की वैल्यू अगर 0 है तो इस y एक्सिस पर होगी। अब y एक्सिस पर ऊपर भी हो सकती है नीचे भी, देखो 3 प्लस का है तो ऊपर होगी, 3 माइनस का होता है तो नीचे होती। अब 2,0 2,0 तो इसमें किसकी वैल्यू 0 है y की, y की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर होगा, इस x एक्सिस पर होगा, इस x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। लेकिन 2,0 है तो ओरिजिन से इस साइड होगा कि इस साइड, देखो 2 प्लस का है तो इधर होगा, 2 माइनस का होता है तो इधर 0,3 ऐसे 1 2 3, ये 0,3 2,0, ये देखो 2,0, इसको ऐसे मिला दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे क्या इक्वलिटी का फिगर बन गया, तो आप बताओगे नहीं, अभी इस लाइन का बना है, इस लाइन का बना है, फिर इसका बनेगा जा करके। अब इसको देखो 0,2 4,0 0,2 ये है 0,2, 4,0 कहाँ होगा, ये है 4,0, इसको ऐसे मिला दो। अब देखिए, अब इनको क्या किया जाए, जैसे आपको उसने बताया था क्या, ओरिजिन से सेटिस्फाई कराइए। अगर पहले इंग्लिश में सुनिए फिर हिंदी में बताते हैं। ओरिजिन से सेटिस्फाई कराइए, अगर स्टेटमेंट सही आ जाए, ट्रू आ जाए, तो फिगर किस साइड बनता है, ओरिजिन साइड। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो फिगर कहाँ बनता है, अपोजिट ऑफ ओरिजिन। यही तो बताया था। हिंदी में सुनिए, मूल बिंदु से क्या कराइए, इनको मूल बिंदु से संतुष्ट कराइए। जिस मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर जिसका कथन सही आएगा उसका फिगर किस तरफ बनेगा, मूल बिंदु की ओर, और जिसका गलत आएगा उसका किस ओर बनेगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर बनेगा, उसका बनेगा मूल बिंदु के दूसरी ओर। फिर से सुनिए, इन दोनों को ओरिजिन से सेटिस्फाई कराइए। जिसका स्टेटमेंट सेटिस्फाई कराने के बाद जिसका स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा उसका फिगर किस साइड बनेगा, ओरिजिन साइड। यही तो बताया था पिछले वीडियो में, 6वें या 7वें में देख लेना। और जिसका स्टेटमेंट फॉल्स आएगा उसका अपोजिट ऑफ ओरिजिन बनेगा। कैसे, देखो, सेटिस्फाइंग
2x प्लस, पहले इन दोनों को सेटिस्फाई कराओगे, एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन 4 विथ 0, ओरिजिन से। हिंदी में क्या बोलेंगे? 0, 0 से इन दोनों को संतुष्ट कराने पर। देखिए बारी बारी से कराया जाए। कैसे? पहले इसको सेटिस्फाई कराओगे, इसको गौर से देखिएगा। सेटिस्फाई कराने पर जिसका स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा, सेटिस्फाई कराने के बाद जिसका कथन सही आ जाएगा, उसका फिगर मूल बिंदु की ओर बनेगा, ओरिजिन की ओर बनेगा। गलत आ जाएगा अगर कथन सेटिस्फाई कराने के बाद जो स्टेटमेंट आएगा गलत अगर आएगा, फॉल्स आएगा, जो फिगर बनेगा ओरिजिन की दूसरी साइड बनेगा, मूल बिंदु की दूसरी साइड। देखो कैसे सेटिस्फाई कराओगे? यहाँ 0 रख दोगे, x की जगह 0, y की जगह 0, ये आएगा। तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि लिखा है 0 लेस देन आर इक्वल 6, 0 6 के बराबर या 6 से छोटा है। देखिए 0 6 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 6 से छोटा है। यहाँ दो बातें हैं, बराबर और छोटा। दो बातों में से कोई एक बात अगर सही है तब भी पूरा सही होगा, दो बातों में से अगर एक बात सही है तब भी पूरा सही होगा। ये लिखा है 0 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो 0 इज लेस देन आर इक्वल 6, 0 6 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 6 से क्या है? छोटा है। 0 6 से छोटा है, बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। देखो ट्रू आ गया, तो जिसका ट्रू आ जाएगा उसका फिगर, तो इसका फिगर किस साइड बनेगा? अब ये देखो, ये कौन सी थी? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई, यार गलत हो गया भैया, 3x है। ये देखो लिखा है गलत है, ये है 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, तब भी यही आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि x की जगह 0, y की जगह 0। तो कौन सी लाइन थी? देखो इसका ट्रू आ रहा है। कौन सी लाइन थी? ये वाली थी, ये वाली लाइन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये वाली लाइन थी x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसका देखो ट्रू आ रहा है, तो इसका फिगर किस साइड बनेगा? ओरिजिन साइड। अभी बना के दिखाएंगे। अब इसका देखो, इसको भी सेटिस्फाई कराओ, इसको भी किससे सेटिस्फाई कराओ? ओरिजिन से। x की जगह 0, y की जगह 0। अब इसका देखो फॉल्स आ गया, गलत आ गया। ये लिखा है 0 4 से बड़ा है, 0 कभी 4 से बड़ा नहीं होता। तो जिसका ट्रू आया है उसका ओरिजिन साइड बनेगा, जिसका फॉल्स आया है उसका अपोजिट ऑफ ओरिजिन बनेगा। देखिएगा तो दोनों में कॉमन पार्ट अलग बना के दिखाते हैं। देखो ऐसे, जैसे ये है, ये वाली, ये 3x, पहले अलग बनाएं फिर साफ कर देंगे, समझिएगा। और दूसरी ये है x प्लस 2y, ये वाली। देखो इसका ये ओरिजिन है, इसके लिए क्या आया था? ट्रू आया, तो किस साइड बनाओगे? ओरिजिन साइड बनाओगे। ऐसे ओरिजिन साइड बनाओगे, ओरिजिन साइड समझना, क्योंकि ये अभी रफली बना रहे, फिर में उधर बनाएंगे। और दूसरे के लिए देखो फॉल्स आया था, इसमें देखो इक्वल भी लगा है, इक्वल भी लगा है ना, तो इक्वल भी लगा है, तो इसमें भी मिलेगा सलूशन। देखिएगा इसमें भी। अब इसमें 0 ग्रेटर देन 4, इसमें फॉल्स आया था, तो इसका ओरिजिन साइड नहीं बनेगा, ये वाली, इसका दूसरी साइड बनेगा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस साइड बनेगा, इसका ओरिजिन साइड नहीं बनेगा। अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है? जो दोनों में शामिल होगा वो यहाँ पर लिया जाएगा, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो दोनों में कौन सा कॉमन है? ये देखो, ये दोनों में कॉमन है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर आ रहा है। ये इतना एरिया देखो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो जो कॉमन है वो पेयर में बनेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो दोनों में शामिल है। कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल मतलब समझते हो? देखो इसका इधर आ रहा था, इसका बाहर की ओर जा रहा था, तो ये पार्ट ऐसा है जो दोनों इक्वलिटी में शामिल है। जो दोनों में शामिल है वही लिया जाएगा। अब ये क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये इसी में है, इसमें नहीं। ये क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये केवल इसमें दोनों में शामिल नहीं, इतना एरिया जो है वो दोनों में कॉमन रीजन है, तो ये फिगर में लिया जाएगा।
देखो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इसके बाद एक और समझाएंगे, बढ़िया समझ जाओगे। लिखेंगे ऐसे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब रैखिक समीकरण। हैज बीन सोन मतलब दर्शाया गया है, बाई शैडो पार्ट। शैडो पार्ट मतलब रेखांकित भाग या छायांकित भाग, हिंदी वाले सुने, मतलब असमीकाओं का ग्राफी हल, असमीकाओं का ग्राफी हल छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। असमीकाओं का ग्राफी हल छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बताते। देखिए अब 3 हो गई है, अभी 3 इक्वलिटीज हो गई, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना है। 3 है, देखो 1 2 3, 3 इक्वलिटीज हो गई, इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना है। देखिएगा थोड़ा सा, तो पहले लिखेंगे कन्वर्टिंग मतलब बदलने पर, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वलिटीज इनटू लीनियर इक्वेशंस। बदल दो, पहले इसको इक्वेशन में बदलोगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसको इक्वेशन में बदलोगे तो x इक्वल टू क्या लिखोगे 2, इसको बदलोगे तो y इक्वल टू 1। इनसे पॉइंट निकाल लो। देखो x इक्वल टू 2 कैसे बनेगी, पिछले 2-3 वीडियो देख लेना। x इक्वल टू 2 ऐसे बनेगी, y एक्सिस के पैरेलल। देखो समझा देते हैं, समझा भी है। जैसे ये x इक्वल टू 1, ये 2, तो x इक्वल टू 2 ऐसे बनेगी, बताया था ना आपको, y एक्सिस के पैरेलल। पिछले 2-3 वीडियो में देखना, कहीं बताया था। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये ऐसे बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 1। अब इसको केवल बना के देखना है, x इक्वल टू 2। आपको 2-3 वीडियो पहले जरूर देखना, इसीलिए कहते हैं कोई भी वीडियो मिस मत करो, छोड़ो नहीं। हम आप यकीन मानो आपके साथ 100% मेहनत कर दे कि तबीयत नहीं सही फिर भी लगे पड़े, आप बिल्कुल परिपक्व बना देंगे, आप यकीन मानिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत लोग बताइए, फ्री ऑफ कास्ट पढ़िए। तो x इक्वल टू 2 ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। 2-3 वीडियो पहले बताया था, 1 2 दूरी। अगर -2 होती तो इधर होती, y इक्वल टू 1 ये ओरिजिन है 1 डिस्टेंस पर। सपोज करो -1 होती तो इधर होती। इसका केवल देखो कैसे, तो इसमें पॉइंट निकाले जाए। देखिए चलो बनी रहने दो, ऐसे देखो, देखिए बनी रहने दो ऐसे, x इक्वल टू 2, ये हो गई x इक्वल टू 2। और इधर थोड़ा सा बनाए, हो सकता है वीडियो में कटने न लगे, फिगर दिखाई न दे शायद। देखिए ये 1 ये 2, ये हो गई x इक्वल टू 2, ये ओरिजिन है मूल बिंदु। y इक्वल टू 1 ये हो गई, ये हो गई y इक्वल टू 1। देखिए अगर आपसे कोई पूछे क्या ये इक्वलिटी का फिगर है, तो आप बताओगे इक्वलिटी का फिगर नहीं है, ये तो जो इक्वलिटी दी गई है उनके करेस्पॉन्डिंग लाइन का फिगर है। उसके करेस्पॉन्डिंग मतलब उनके संगत रेखा का समीकरण है। सारी चीजें सुना करिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आपने बनाया क्या इन दोनों इक्वलिटी का है ना, इन दोनों इक्वलिटी कैसे बनेगा, वो तो या तो मूल बिंदु की ओर बनेगा या तो मूल बिंदु के दूसरी ओर बनेगा। मतलब या तो ओरिजिन साइड बनेगा या तो अपोजिट ऑफ ओरिजिन बनेगा। तो ये क्या है, ये जो इक्वलिटी गिवन है उनके करेस्पॉन्डिंग लाइन है, करेस्पॉन्डिंग लाइन रेखाएं हैं। इसका केवल बचा है ना, इसका देखो तो कैसे, वही ये देखो, इसमें एक बार x 0 कर लो ऐसे, एक
बार x 0 एक बार y 0। देखो x 0 करोगे 3y इक्वल टू 12 बचेगा, x की जगह 0 रखोगे 3y इक्वल टू 12 बचेगा, y इक्वल टू 4 आएगा। y 0 करोगे 2x इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू 6। तो 0, 4 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर। ये देखो ये y एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू 0 होगी। अभी 0, 4 कहाँ होगा, ऊपर साइड की नीचे साइड। तो माइनस का 4 होता तो नीचे होता, प्लस का 4 है तो ये देखो 1 ये था, 2 ये 3 ये 4, ये हो गया 0, 4 6, 0। इसमें किसकी वैल्यू 0 है, y की। कहाँ पर होगा, इस x एक्सिस पर होगा, इस x एक्सिस पर, इस x एक्सिस पर होगा। लेकिन कहाँ होगा, ये मूल बिंदु है, इस साइड की इस साइड। प्लस में है तो इधर, माइनस में होता है तो इधर। 6, 0 1 2 3 4 5 6, ये है 6, 0। इनको ऐसे मिला दो, ऐसे। अब इनका फिगर कैसे बनाओगे, देखो अभी इसके पहले वाले में क्या था, जो दोनों में कॉमन था वो फिगर में बनाया गया था। अब क्या करेंगे, अब जो तीनों में कॉमन होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा वो बनाया जाएगा। तो क्या करें, ओरिजिन से सेटिस्फाई करा दो। देखो देखिए इधर भाई, मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर सेटिस्फाइंग 2x, तीनों को करा दो, चाहे इन दोनों को पता ही चल रहा है। इसका मालूम कैसे पता चल रहा है, इसमें लिखा है x की वैल्यू 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर, तो x की वैल्यू 2 के इक्वल तो यही है। अब 2 से ग्रेटर मतलब 2 से बड़ी इस साइड मिलेगी, 2 से छोटी इस साइड मिलेगी। तो 2 से बड़ी चाहिए तो इस साइड मिल जाएगी। x इक्वल टू 2 तो इसी में मिलेगी, x इक्वल टू 2 मतलब x बराबर 2 तो इसी में मिलेगी, और 2 से ज्यादा इस साइड मिलेगी। अब y ग्रेटर देन आर इक्वल 1, y ग्रेटर देन आर इक्वल 1, y की वैल्यू 1 के बराबर, तो 1 के बराबर तो इसी में मिल जाएगी, इसी लाइन पे। 1 से ज्यादा तो ऊपर साइड मिलेगी, ऐसे। ठीक, देखो चाहे सबको सेटिस्फाई करा दो। इनको सेटिस्फाई करा दो। देखो किससे सेटिस्फाई कराओगे, 0, 0 से। देखिए पहले इसको कराओ, तो x की जगह 0, y की जगह 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये चीज ट्रू आ गई, ट्रू आ गई मतलब सही आ गई। तो इसका फिगर किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड आएगा, जिसमें ट्रू आ जाए। भाई मूल बिंदु से संतुष्ट कराया, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये सही आ गया। क्यों सही आ गया, क्योंकि ये लिखा है 0 12 के बराबर या 12 से कम है। 0 12 के बराबर या 12 से कम है। 0 12 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 12 से कम है, ये बात सही है। 0 12 से कम है, ये बात सही है, ट्रू है। 0 लेस देन आर इक्वल 12, 0 या तो 12 के इक्वल या लेस। 0 12 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 जो है 12 से लेस है। 0 12 से लेस है, बात सही है, ट्रू है। तो इसका, जिसका ट्रू है उसका किस साइड बनेगा, देखो तो इसका ट्रू है तो इसका इस साइड बनेगा, ओरिजिन साइड। इनको भी चाहो तो डायरेक्ट बताया, जैसे ये है। अब इसमें यहाँ 0 रख दोगे, y है नहीं तो फॉल्स आया। लिखा 0 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर, 0 2 के बराबर या 2 से बड़ा। ना तो 0 2 के बराबर है, ना 2 से बड़ा है, जैसे ये है। इसमें x नहीं है, y की जगह 0 लिख दोगे, इसका भी फॉल्स आएगा। 0 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो 0 ना तो 1 के बराबर है, ना 1 से बड़ा है। इनका पहले रफली फिगर बनाओ, रफली देखो। जैसे एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये है y इक्वल टू 1 वाली, ये x इक्वल टू 2 वाली, ऐसे समझिए। देखो x वाली बनाओ पहले, x इक्वल टू 2 वाले, तो इसमें फॉल्स है, ये ओरिजिन है। देखो अगर ये सही होता तो इसका फिगर किस साइड बनता, ओरिजिन साइड बनता, मूल बिंदु की ओर बनता। अगर ये सही होता तो इसका फिगर किस साइड बनता, ओरिजिन साइड। ये गलत है, सही नहीं है, तो इस साइड बनेगा इसका।
इस साइड ऐसे बनेगा। अब इसका बनाओ, इसमें भी फाल्स है। अगर इसका ट्रू होता तो इसका देखो ये है y=1 ये वाली, अगर इसका एक ट्रू होता तो ओरिजिन साइड बनता, फाल्स है तो इसका ओरिजिन की साइड में नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तीनों में कॉमन ढूंढना है ऐसे। और इसका देखो टेढ़ी वाली का, तिरछी वाली का, जो ट्रांसवर्सल है तिरछी है, इसका ट्रू है तो इसका ओरिजिन साइड बनेगा। इसे तीनों में कॉमन ढूंढना है। ये चीज देखो, ये एरिया तीनों में कॉमन है, जो तीनों में शामिल है ये एरिया है, ये वाला, ये तीनों में शामिल है। वैसे भी बता रहे थे कि इसका कहाँ की ओर जा रहा है, बाहर की ओर। देखो इसका इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है बाहर की ओर, ओरिजिन साइड नहीं आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए, या फिर ऐसे कह सकते हो फाल्स आया। इसका कहाँ की ओर जा रहा है, इसका भी फाल्स आया तो इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, इसका भी सोल्यूशन। और इसका किस साइड आ रहा है, देखो अंदर की ओर। अब तीनों में कॉमन कौन है, इसका देखो इस साइड जाएगा, इसका ऊपर की ओर, इसका अंदर, तो ये वाला एरिया तीनों में कॉमन हो गया। तो ये हुआ जा करके कॉमन सोल्यूशन, तीनों का कॉमन सोल्यूशन, ये आंसर आएगा। तो लिख दोगे ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वलिटीज हैज बीन शोन बाय शैडो पार्ट, जैसे ऊपर वाले में लिखा था। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, असमीकाओं का ग्राफी हल छायांकित या रेखांकित बार द्वारा दर्शाया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं कुछ। अब देखिए इसमें अभी शुरुआत की थी 2 इक्वलिटी थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 थी, 5 हो गई। यहीं से इसको समाप्त करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इक्वलिटी में और बताएंगे लास्ट टॉपिक, क्योंकि लास्ट वीडियो इक्वलिटी का, इसलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखना। देखो 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बनाते हैं। देखो लिखेंगे कन्वर्टिंग लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू लीनियर इक्वेशंस। 5 6 जितनी भी हो जाए, सब में कॉमन भाग देखा जाता है। जब हम लोग करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो जो सब में कॉमन होता है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, जो पांचों पार्ट में, पांचों इक्वलिटी में जो कॉमन होगा वो आएगा। देखिए पहले इसको देखो, इसको चेंज कर दो 1, फिर इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। देखो इन दोनों का फिगर तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिएगा, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है x h, ये y एक्सिस है y h। इसका x = 4 कैसे बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा x = 4 का। टेढ़ा नहीं होगा भैया, सीधा जाएगा ये थोड़ा। ये है y = 3 1 2 3। देखो ये है y = 3 का, y = 3 का है। देखो तो आपको पिछले कई वीडियो बताया था, इसलिए कहते हैं हमारा कोई वीडियो मिस ना होने पाए, नहीं समझ नहीं पाओगे फिर। x = 4 इसी में तो होगा, y = 3 इसी में होगा। अब देखिएगा इनका कैसे बनाओगे, इनके लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले इसके लिए इसी बगल में निकाल देते, इसी के साइड में ऐसे। एक बार x 0 कर दो, एक बार y। देखो इसमें x 0 करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, y 0 करोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। इसका इसी के साइड में निकालो। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की। x 0 करोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, y 0 कर दोगे इसमें
तो 4x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 1 आएगा। इसका देखो इसमें x की वैल्यू 0, y की 0, x की 0 कर दोगे तो 5y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 1 आएगी, और y की 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। अच्छा देखो, अगर कही दिया जाए इसका फिगर किस साइड बनेगा, तो बोला गया x की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से कम बोला गया है। x की वैल्यू 4 के इक्वल, तो 4 के इक्वल तो इसी लाइन पे आएगा। 4 के इक्वल मतलब 4 के बराबर तो यही है, और 4 से कम, 4 से कम इस साइड में आएगा, इस साइड आएगा। 4 इधर चलेंगे तो 4 से ज्यादा नहीं जाएगा 5, 4 से कम 3, 2, 1 इधर आएगा। इसका तो ऐसे ही बन गया, बिना ओरिजिन से सेटिस्फाई करा। अच्छा सेटिस्फाई कराओगे तब भी इधर आएगा, क्यों? देखो ऐसे लिखा है, ओरिजिन मतलब 0, 0 से सेटिस्फाई कराओ, x की जगह 0 लिख दोगे तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि लिखा है 0 4 से कम या बराबर है। 0 इज ग्रेटर देन, 0 इज लेस देन आर इक्वल 4, 0 4 के इक्वल तो नहीं, लेकिन 0 4 से लेस है, तो वो ट्रू है। तो किस साइड आएगा? इसी साइड तो आएगा। देखो ओरिजिन साइड आएगा। अब जैसे दूसरी है y लेस देन आर इक्वल 3, y की वैल्यू 3 के इक्वल, 3 के इक्वल तो इसी में होगा, 3 से लेस, 3 से लेस ऊपर नहीं होगा, ऊपर तो 4 5 ज्यादा होगा, इधर आएगा नीचे की साइड, नीचे की साइड इसका फिगर आएगा। क्योंकि अभी 5 हैं, पांचों में कॉमन एरिया ढूंढना पड़ेगा, जो कॉमन एरिया होगा वही फिगर में बनेगा फेयर में। देखो इसको चाहे ओरिजिन से सेटिस्फाई करा के देख लो, ऐसे 0 0 से y की जगह 0 रखोगे तो ट्रू आएगा। 0 3 के इक्वल, इसको बहुत मन से पढ़िएगा, क्योंकि इंटर में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग इंटर में, उसमें भी यही सब करना है। ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो ये नहीं आएगा तो वहाँ नहीं आएगा। लिखा है 0 3 से लेस, 0 3 के इक्वल नहीं, 3 से लेस सही है, तो इसका भी सही है, तो किस साइड आएगा? अगर सही है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ आएगा, तो ओरिजिन ये है, इसी तरफ आएगा। देखिएगा बाकी जो बच्चे उनको सेटिस्फाई करा दो ओरिजिन से। देखो सेटिस्फाइंग इनको इनको इनको, विथ ओरिजिन 0, 0। देखो पहले इसको कराओ, यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, ये आएगा, तो ट्रू आएगा, इसका ट्रू आएगा। अच्छा इसका फिगर नहीं बनाया अभी, इसको बनाओ तो फिगर 0, 5, 5, 0। पहले फिगर 0, 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ये है 0, 5 और 5, 0, 1 2 3 4, ये है 5, 0। बनाओ ऐसे ऐसे ही। अब इसका देखो ट्रू आ रहा है, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो 0 लेस देन का, तो ट्रू आ रहा है, तो किस साइड बनेगा फिगर? इधर ही की ओर बनेगा, ओरिजिन साइड, मतलब सत्य आ रहा है तो मूल बिंदु की ओर बनेगा। देखो इनसे आइडिया लग रहा है किस साइड बनेगा, इनका नीचे की ओर, इसका इधर की ओर, इसका भी इधर की ओर। अब देखना, चलो इसको सेटिस्फाई कराओ, x की जगह 0, y की जगह 0, ये आएगा, इसका फाल्स आएगा। ये लिखा है 0 4 के इक्वल या 4 से बड़ा, तो ना तो 0 4 के इक्वल है और ना ही 0 4 से बड़ा है। 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 4, 0 ना तो 4 के इक्वल है ना 4 से बड़ा है। तो इसका पहले बनाओ, ये बनाओ तो 0, 4, 1, 0। देखो 0, 4 ये है, और 1, 0 ये है, 1, 0। इसका फिगर बनेगा ऐसे, इसका। अब इसका देखो बनेगा किस साइड आएगा? फाल्स है ना, फाल्स है तो ओरिजिन साइड नहीं आएगा, उधर की ओर जाएगा, तो इसका इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा ऐसे। अभी सब में कॉमन ढूंढना है, इसका बनाओ, इसको भी देखो सेटिस्फाई करा दो, यहाँ 0, x की जगह यहाँ भी 0, तो ये आएगा, ये भी फाल्स आएगा।
यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो। ये लिखा है 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 5, 0 5 के बराबर या 5 से बड़ा है, तो ना तो 0 5 के बराबर है और ना ही 0 5 से बड़ा है, फाल्स है। तो इसका पहले फिगर बनाओ, 0, 1, 5, 0, 0, 1 ये है, 5, 0 यही है। तो इसका कैसे बनेगा देखना, ऐसे बनेगा ये, लेकिन इसका फिगर इस साइड नहीं बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा ऐसे, मतलब ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा क्योंकि ट्रू नहीं है, फॉल्स है ना। अब सब में कॉमन बताओ, सब में कॉमन एरिया, ये सब में कॉमन एरिया आएगा, ये देख लो पांचों में कॉमन होगा, ये यही सब में कॉमन होगा। कहते तो ये क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका इधर की ओर आ रहा है ना, देखो इसका इधर की ओर आ रहा था, इसका भी इधर की ओर, इसका भी इधर की ओर, इसका उधर की ओर और इसका भी इधर की ओर। तो ये एरिया जो होगा, गौर से देखो, एक दो बार टाइम है आपके पास, सोच लो, ये एरिया है, ये कॉमन होगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जब ऊपर की ओर है तो सब में कहाँ कॉमन होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसी का ऊपर की ओर है। ये क्यों नहीं होगा, इसको सोचो, हाँ ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये वाली इसका इधर की ओर है, इसका जो सोल्यूशन है इसका 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 इधर की ओर है, यही सब में कॉमन है, सोच लो चाहे, क्योंकि देखो इसका भी अंदर की ओर आ रहा है, इसका ऊपर की ओर जा रहा है। चाहे रफ में आप पांचों को बना लेना, अलग रफ के पेज में आप पांचों को बनाना, यही कॉमन मिलेगा। कैसे बनाओगे, इसका पूरा अंदर की ओर बनाना, ऐसे ऐसे समझ लो, इसका फिर ऊपर की ओर बनाना, इसका नीचे की ओर बनाना, इसका भी इधर की ओर बनाना, इसका और इसका इसे बनाना, तो देखना ये एरिया कॉमन होगा। यही अभी इसी लीनियर इक्वालिटी में वीडियो को अंत तक देखना, दूसरे टाइप क्वेश्चन बता रहे क्योंकि यहीं से इसी वीडियो से लीनियर इक्वालिटी खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए कुछ क्वेश्चन है, ये सब समझिएगा, इसके बाद यहीं से इक्वलिटी समाप्त हो जाएगी। इनको समझेंगे तो कुछ क्वेश्चन अपने आप लगा भी देंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट से इनका सलूशन बताना है, ऐसे लिखा है, शायद थोड़ा सा कुछ गलत नोट कर दिया इसने, यहाँ 5x है, 5x। चलिए देखिए ये इधर हो जाएगा -5x + 3, ऐसे -2x² -5x, इधर आके -5x + 3 > 0। माइनस साइन से डिवाइड कर दो तो प्लस हो जाएंगे, ऐसे कह दो डिवाइडिंग बाई -1 से डिवाइड कर दो। आपको पता है माइनस की नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वलिटी होती है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो इक्वलिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई, देखो -1 से डिवाइड इसको करोगे ये आएगा, -1 से इसको डिवाइड करोगे, -1 से इसको, -1 से 0 को डिवाइड करोगे 0 ही रहेगा, लेकिन ये साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस की नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज, इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखो जैसे हाई स्कूल में नहीं पढ़े द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर, 2 3 जा 6, इसके फैक्टर क्या आएंगे, देखो 2 3 जा 6, इसका फैक्टर आएगा 6 - 1 यही आएगा, इसके फैक्टर यही आएंगे, चाहे देख लो ये आएंगे। अब देखिए ये 2x² + 6x -x -3 फैक्टर किए गए, फैक्टर जो हाई स्कूल में पढ़ते थे आप, इन दोनों से 2x कॉमन कर लो, x + 3 -1 कॉमन कर लो, x + 3 कॉमन कर लो। ये बहुत सिंपल है, देखना भी कैसे ये आया, इसका भी आंसर मिल जाएगा। पीछे कुछ पढ़ाए थे इस टाइप के, कैसे मिलेगा अभी आप समझ जाओगे। एक बार इसको 0 करो, याद आ गया, इसे 0 वाले बताए थे 7th वाले वीडियो में, 7th या 6 वाला वीडियो को, यह इसमें लिखा था स्पेशल क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर जाके।
इसलिए कहते हैं कोई वीडियो मिस मत करो, कोई वीडियो स्किप मत करो। ऐसा नहीं थोड़ा देखो, पूरा देखो, भला होगा। इसको -3, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1/2। फिर कैसे बताया था, याद आने लगा? देखो ऐसे -∞ प्लस इनफाइनाइट, -3 ये मान लो, इधर कहीं -2 होगा, -1 ये 0 है, 1/2 ये है। अब देखो हमने कहा था जब इक्वल हो तो ऐसे बनाते हैं, और इक्वल ना हो तो ऐसे बनाते हैं। अब देखो 1/2 के इक्वल वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों? यहाँ इक्वल लगे नहीं, सीधे सीधे देखो, यहाँ इक्वल 0 के इक्वल लाने नहीं, तो यहाँ इक्वल नहीं लगा है तो इक्वल नहीं है। तो पहले 1/2 में ये बनाओगे, सीधे देखो ऐसे ये, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। -3 में भी ऐसे ही बनाओगे। अब याद आ रहा होगा? अब देखो, अब कितने पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे देखिएगा। एक पार्ट ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। अब आपको देखना है यहाँ प्लस माइनस प्लस क्या बनेगा इन तीनों में से। किसी वीडियो में बताया था, 6 या 7th वीडियो लीनियर इक्वलिटी का, देखना जरूर गौर से, और इसको सॉल्व करेंगे। कितने को देखो ऐसे रफली थोड़ा समझिएगा गौर से, ढंग से। जैसे 1/2 से ज़्यादा, अब आपको देखो ये बनेगा 1/2 कामा इनफाइनाइट -3 कामा 1/2 माइनस इनफाइनाइट कामा -3, 3 इंटरवल बनेंगे। इंटरवल मतलब हिंदी में अंतराल, लेकिन आंसर में कौन लिखा जाएगा? 3 इंटरवल बनेंगे। एक बनेगा -∞ कामा -3 कामा 1/2 और 1/2 कामा इनफाइनाइट। 3 इंटरवल बनेंगे, लेकिन तीनों में आंसर में कौन लिखा जाएगा? आंसर में वो लिखा जाएगा जिसमें वैल्यू 0 से कम होगी। 0 से कम होगी मतलब माइनस की होगी। 3 अंतराल बने हैं, -∞ कामा -3 कामा 1/2 कामा इनफाइनाइट। 3 में से आंसर में कौन आएगा? देखो ये वाला देखा जाए, दूसरा बिल्कुल सॉल्व लिखा है ऐसे। इसमें जैसे 2 वैल्यू निकली थी, इसमें 4 आएंगी। एक बार x = 0, x = 1, x = 2, x = 3। तो यहाँ कितने इंटरवल बन रहे हैं, कितने अंतराल बन रहे हैं? -∞ कामा -3 कामा 1/2 कामा इनफाइनाइट। इन तीनों में से आंसर में वो आएगा जिसमें वैल्यू 0 से लेस होगी। 0 से लेस मतलब माइनस की। चेक करो जरा कैसे। जैसे 1/2 से ज़्यादा, 1/2 से ज़्यादा कोई भी ले लो, जैसे 1 ले लिया, समझो 1/2 से ज़्यादा 1 ले लिया, 1/2 से ज़्यादा 1, 2, 3 कुछ भी ले लो, यहाँ 1 रखो तो 4 बन जाएगा। यहाँ 1 रखोगे यहाँ पर, चेक करो प्लस में बनेगा कि माइनस में। 1 रखोगे तो 1 ही आएगा। 4 × 1 का मल्टीप्लाई 4 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। अब इसमें चेक करो, इनके बीच की कोई वैल्यू 0 ही ले लो, इधर होगी -2 -1, 0 ही ले लो। 0 लेंगे तो यहाँ x की जगह 0 रखो तो क्या बचेगा? 3। ये रब का काम है। और यहाँ 0 रखोगे तो क्या बचेगा? -1। तो आंसर आएगा माइनस, मतलब इनके बीच की वैल्यू लेने पर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब चाहे ये वैल्यू लो, ये कोई भी रख के देखो माइनस ही आएगा। अब देखो -3 से कम ले लो, -3 से कम कौन होगा? -4 -5 -6। यहाँ रख के देखो -4, यहाँ -4 रखोगे -8, ये आएगा -1 -9, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 9। अब देखो 3 इंटरवल बने, 3, 1/2 कामा इनफाइनाइट, इसमें प्लस का आएगा। और आपको आंसर कैसे चाहिए? 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब प्लस में चाहिए कि माइनस में? माइनस में। तो ये वाला ये भी नहीं आएगा, -∞ कामा -3, क्योंकि इसमें वैल्यू प्लस की है। प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और ये लिखा है 0 से छोटा। तो क्या 0 छोटा मतलब कैसा? माइनस का। तो आंसर में क्या लिखोगे? -3 कामा -1/2। ये ब्रैकेट कौन सा लगेगा? बराबर तो है नहीं, 0 के बराबर है नहीं, छोटा ब्रैकेट, इधर भी छोटा ब्रैकेट। स्क्रीनशॉट लो, देखो और बता दे, मजा आ गया होगा समझने। अब देखिए 3rd नंबर बता रहे हैं, ये तीसरा कैसे सॉल्व करोगे।
देखिएगा मज़ा आने वाला है। इस टाइप क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे नहीं, बहुत ढंग से इसलिए पढ़ा रहे हैं। ये है, समझिएगा जरा कैसे सॉल्व करना है। 1/2 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा ऐसे। देखो एलसीएम कर लो, क्या 2 इंटू ये पूरा एलसीएम, केवल गौर से देखिएगा, एलसीएम कर लिया गया। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, एलसीएम किया गया तो 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो -1 का 3x स्क्वायर में, -1 का -2x में तो +2x, -1 का -5 में +5, ये आएगा। और देखिएगा 2x स्क्वायर - 3x स्क्वायर -4x + 2x, 10 और +5 15 बनेगा, सॉरी 15। एलसीएम तो समझ गए हो गया, 2 इंटू x 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, -2x -5 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। देखिएगा इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, पहले इससे ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन करो, x स्क्वायर + 2x -15 हो जाएगा, ये 2 3x स्क्वायर -2x -5, ऐसा करो, ये माइनस हटाना है तो लिख दो डिवाइडिंग बाई -1 से डिवाइड कर दो। ये कुछ भी टफ नहीं है, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, कुछ भी टफ नहीं, केवल आप पूरा देखिए, समझिए, मजा आ जाएगा। पहले क्या किया, 1/2 को इधर लाए, माइनस हो गया, दोनों का एलसीएम कर ले, इधर पूरा कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये 2 कट जाएगा, -1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर x स्क्वायर 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -4x 2x -2x 10 + 5, इनसे माइनस चिन्ह कॉमन किया, माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस से डिवाइड करने पर इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस से डिवाइड करोगे प्लस का हो जाएगा, ऐसे। माइनस से 0 डिवाइड करोगे 0, लेकिन माइनस से डिवाइड करोगे देखो साइन चेंज हो गया, ग्रेटर से लेस हो गया। इनके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर करो, क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा शायद x + 5, एक आएगा x - 3, अरे 5 3 15, 5 3 जा 15, यही आएगा। फैक्टर कर लोगे भैया, यही आएगा। नीचे वाले के करके देख लो, ये है, इसके फैक्टर देख लो, 5 3 जा 15, ये आएगा, यही तो आएगा। x कॉमन करोगे 3x - 5 + 1 कॉमन करो, इसका फैक्टर ये आएगा 3x - 5 और x + 1, ये आएगा। अब देखिए ये फैक्टर हो गए, अब क्या करना है समझिएगा, कोई टफ थोड़ी है। अब एक बार x + 5 को 0 करो, जैसे लगा रहे थे, x की वैल्यू -5 आ गई, एक बार इसको 0 करो। देखो सेकंड वाले में ऐसे चारों को 0 करेंगे, इसको भी इसे इधर ला के एलसीएम लेके करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, फिर वही नंबर लाइन पर इंटरवल बनाएंगे, नंबर लाइन पर मतलब संख्या रेखा पर अंतराल बनाएंगे। अब आंसर में कौन से लिखोगे, जिसमें 0 के इक्वल हो, मतलब 0 के बराबर हो या 0 से कम हो। 0 से कम मतलब माइनस वाला लिखोगे, प्लस वाला, माइनस वाला, तो समझिएगा बिल्कुल सरल होते हैं। एक बार इसको 0 करो तो x की वैल्यू ये आएगी, एक बार इसको 0 करो, x की वैल्यू ये आएगी -1। इन चारों को पहले नंबर लाइन पर बनाओ, संख्या रेखा पर, देखो ऐसे चारों को बनाएंगे, पहले ये 0 होगा, सही से बनाना। अब -1 ये इधर कहीं होगा, -1, ये -2 -3 -4 -5, ये होगा -5,
ये 5/3 1 2 3 तो ये होगा 5/3 इधर कहीं होगा, ये होगा 5/3। 5/3 मतलब 2 से कम है क्योंकि 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 से थोड़ा कम। अब देखो, अब इसमें ये दोनों तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों? सुनो, पिछले हमने कहा था 6वां या 7वां वीडियो देख लेना। अगर ये 0 के बराबर हो गया, ये दोनों अगर ये दोनों 0 के बराबर हो गए, समझना, तो डिनोमिनेटर नीचे 0 बन जाएगा। और कभी भी अगर नीचे 0 बन जाएगा तो जो आंसर हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं होगा, मतलब ये चीज़ ये 0 नहीं होगा, मतलब इसमें 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो इसमें 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 5/3 के बराबर अगर ले लें, x की वैल्यू 5/3 के अगर बराबर ले लें तो x की जगह यहाँ 5/3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। तो मतलब 5/3 जो है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसे डार्ट डी से बनाएंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर ऐसे हल्का सा डार्ट डी से बनाएंगे। x + 1 मतलब x = -1। अगर x की वैल्यू -1 यहाँ ले लो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। मतलब x की वैल्यू -1 जो आ रही है ये -1 के इक्वल नहीं ले सकते। -1 के इक्वल ले लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -1 के इक्वल नहीं लेना है। तो यहाँ पर भी ऐसे बनेगा। अब जिसमें इक्वल लेना होगा, देखिए अब x की वैल्यू 3 के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 यहाँ रखोगे 3 - 3 पूरा 0 हो जाएगा। ऊपर 0 अगर हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। 0 के बराबर आना भी है, देखो 0 के बराबर भी आना है। तो x = 3, तो 3 में बराबर ले सकते हैं, मतलब इक्वल ले सकते हैं। इक्वल में ऐसे बनता है, तो x की वैल्यू 3 के बराबर ले सकते हैं। 3 में ऐसे बनेगा डॉट। जिसमें बराबर ले सकते हैं उसमें बिग ब्रैकेट होता है, जिसमें बराबर नहीं ले सकते हैं उसमें स्मॉल ब्रैकेट होता है, सबको पता है। अब देखिए -5 के इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ -5 रखोगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, और ऊपर 0 बन जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन नीचे 0 बन गया तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो 5 में भी इक्वल ले सकते हैं ऐसे। अब देखिएगा कितने इंटरवल बनेंगे। एक इंटरवल बनेगा -∞, -5। देखो एक बनेगा ये 3, एक ये बनेगा 5/3, एक ये बनेगा -1, (5/3), एक ये बनेगा -5, -1, और एक बनेगा -∞, -5। अब आपको चेक करना है 1 2 3 4 5 किसमें प्लस बनेगा, किसमें माइनस। तो कैसे चेक करोगे? देखो इसको लिखो पहले, 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 तो खुद एक संख्या है, इसको लिखो। अब देखो इसमें देखो कब प्लस बनेगा, जैसे 3 से ज्यादा, जैसे 3 से ज्यादा में 4 ले लो, 4 यहाँ रखोगे तो 4 + 5 9 बनेगा, 4 - 3 1 बनेगा। 4 यहाँ रखोगे 4 3 12 7, यहाँ 4 रखो 5, कुल मिला के वैल्यू प्लस की बनेगी, इसमें प्लस की बनेगी। 3 से ज़्यादा लेने पर प्लस में बनेगी। अब 5/3 और 3 के बीच का ये 2 है, 2 ले लो, सीधे 2 ले लो, तो 2 इसमें रखोगे 2 तो वैल्यू प्लस की आएगी। ऐसे देखो इसमें 2 रखोगे, यहाँ x की जगह 2 रखो तो वैल्यू कैसी आएगी? माइनस में। यहाँ 2 रखोगे 2 3 जा 6 प्लस में, यहाँ 2 रखोगे प्लस में। अब देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और प्लस प्लस का प्लस, माइनस अपान प्लस, आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा, इसमें माइनस आएगा, माइनस। यही चेक करना है, प्लस माइनस। अब इनके बीच की वैल्यू ले लो, देखो -1 और 5/3 0 ले लो, तो 0 ले लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा प्लस में, 0 ले लेंगे तो 3 बचेगा माइनस में। यहाँ x की जगह इनके बीच की वैल्यू 0 रख के देख रहे हैं, 0,
यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे तो माइनस का 5 बचेगा, यहाँ एक्स की जगह 0 तो प्लस का 1। अब देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस अपान माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। गौर से देखिएगा, इसमें देखना -1 और -5 के बीच की वैल्यू लो, -2 ले लो इन दोनों के बीच में, -2 ही तो होगा, तो -2 यहाँ रखोगे, x की जगह -2 रखोगे प्लस में आंसर आएगा, x की जगह -2 रखोगे माइनस में आंसर आएगा, यहाँ x की जगह -2 रखोगे माइनस में आएगा, यहाँ x की जगह माइनस में रखोगे -2 रखोगे माइनस में आंसर आएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का प्लस, अब माइनस अपान प्लस माइनस, तो इसमें माइनस आएगा। अब देखिए इसमें देखो -5 से छोटा -6 ले लो, x की जगह -6 रखोगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि -6 + 5 -1 बचेगा, यहाँ -6 रखोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ -6 रखोगे तो माइनस में आएगा, यहाँ -6 रखोगे तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस अपान प्लस, प्लस में आएगा। अब कौन सा आंसर में लिया जाएगा इनमें से, देखो आंसर में कौन सा लोगे, इसमें 0 के बराबर या 0 से छोटा हो, छोटा हो मतलब 0 से छोटा हो मतलब प्लस में हो कि माइनस में हो, 0 से छोटा हो मतलब प्लस में हो कि माइनस में, माइनस में होगा, तो कौन कौन सा बनेगा, एक ये या फिर ये, तो ऐसे लिखोगे -5 कामा -1, देखो -1 में इक्वल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, 5 में डॉट लगा, इक्वल भी ले सकते थे, -5 के बराबर भी ले सकते थे, तो बड़ा ब्रैकेट, या फिर ये भी तो ले सकते हो, कौन सा 5/3 कामा 3। अब देखो 3 में डॉट है, 3 के इक्वल भी ले सकते हो, 3 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, और 5/3 में देखो 0 जैसा है छोटा ब्रैकेट, तो ये आंसर हुआ। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो यूनियन, आर का मतलब यूनियन। देखो 3 के बराबर भी ले सकते थे, इसलिए 3 में डॉट लगा, देखो तो बड़ा ब्रैकेट जिसके बराबर ले सकते हो, -5 के बराबर भी ले सकते हो इसलिए बड़ा ब्रैकेट, -1 के बराबर नहीं ले सकते इसलिए छोटा ब्रैकेट, 5/3 के बराबर नहीं ले सकते इसलिए छोटा ब्रैकेट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, आज ही कमेंट्स करके बता देना आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे भैया, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक, धन्यवाद।